वर्तमान शासन है प्रद्युम्न स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। भारत गुरु की चरण छाया में बैठकर जिन देशना का शुभ आज हम कह रहे हैं ये शरीर नष्ट होना ही है, ये शरीर नष्ट होना ही है, इसमें कोई शंका मत करो। आप कितना भी शरीर की सुरक्षा कर ले, महेश कितनी भी दवाई खा लो, कितनी भी पौष्टिक औषधि खा लो, कितनी कॉम्प्लेन पी लो, लेकिन शरीर नष्ट होना, इस शरीर को आप नहीं बचा सकते। क्या बचा पाओ? इस शरीर को कोई बुरा होने से बचा पाएगा? इस शरीर को कोई मरने से मतलब इस पर्याय से निकलने से भी बचा पाएगा? शरीर नहीं बचेगा, शरीर नहीं बचेगा, चाहे कितनी भी सुरक्षाएं कर लो, कांच के डिब्बे में भी इसको रख दो, तब भी शरीर नहीं बचेगा। देह की सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन देह में विराजमान जो देही है, देह की सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन देह में विराजमान जो देही है, भगवान आत्मा तुम्हारा, उसकी सुरक्षा कर। हम शरीर की सुरक्षा में प्रयत्न करते रहते हैं सदैव। थोड़ी सी भी बीमारी हुई, जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लेके आओ, शरीर थोड़ा ठीक नहीं हुआ, अरे हेल्थ का ध्यान रखो, मोटे हो गए तो एक्सरसाइज करो, ये करो, डाइट करना शुरू कर दो। हर प्रकार से शरीर की सुरक्षा के लिए ध्यान देते हैं। कभी आत्मा की सुरक्षा के विषय में भी सोचा है? कभी आत्मा की सुरक्षा के विषय में सोचा है? कसाय की बीमारी लग रही आत्मा, 5 पाप की बीमारी लगी आत्मा को, ये लोभ कसाय की बीमारी लगी आत्मा को, क्रोध कसाय की बीमारी लगी आत्मा को, मान कसाय की बीमारी लगी आत्मा को, मायाचय कसाय की बीमारी लगी आत्मा को, हिंसा करने की बीमारी लगी आत्मा को, झूठ बोलने की बीमारी लगी आत्मा को, चोरी करने की बीमारी लगी आत्मा को, कुशील सेवन करने की बीमारी लगी आत्मा को, परिग्रह का संचय करने की बीमारी लगी आत्मा को, हार संज्ञा की बीमारी लगी आत्मा को, भय संज्ञा की बीमारी लगी आत्मा को,
मैथुन संज्ञा की बीमारी लगी साधना को, परिग्रह संज्ञा की बीमारी लगी साधना को, माया शल्य की बीमारी साधना, मिथ्या शल्य की बीमारी साधना को, निदान शल्य की बीमारी साधना, मन दंड की बीमारी साधना को, वचन दंड की बीमारी साधना को, काय दंड की बीमारी साधना। कभी सोचा एक एक अंगुल पर तो 96 कितने रोग होते हैं? 96 रोग हैं एक एक अंगुल पर मनुष्य के। उनकी तो उपचार के लिए आप प्रयत्न करते रहते हो। असंख्यात दुर्गुणों के रोग लगे हुए आत्मा में, उसके लिए तुम्हारा क्या कर सकते? उसके लिए क्या प्रसाद है आपका? उसकी क्या दवाई ले रहे हो आप? क्रोध की बीमारी को दूर करने के लिए कौन सी दवाई लेते हो आप? मान की बीमारी दूर करने के लिए कौन सी दवाई ले रहे हो? मायाचार्य की बीमारी के लिए कौन सी दवाई ले रहे हो? लोभ कसाय की बीमारी दूर करने के लिए कौन सी दवाई ले रहे हो? दे रहे कोई दवाई? है कोई दवाई आपके पास? कोई लिक्विड, कोई इंजेक्शन, कोई वैक्सीन, क्या नाम उसका? क्रोध की बीमारी को दूर करना तो क्षमा का वैक्सीन करना, क्षमा की टैबलेट लेनी पड़ेगी। यदि मान को दूर करना है तो मार्जन की टैबलेट है, मायाजाली को दूर करना है तो आर्जन की टैबलेट लेनी पड़ेगी। यदि आपको लोभ को दूर करना है संतोष की टैबलेट ली कभी? ये शरीर नष्ट होना है, इसमें कोई शंका मत करना। देह का विनाश तो होना है, इसमें शंका मत करना। जब तक देह में तेरी देही विराजमान है तब तक निर्मल जिन शास्त्र की भावना कर ले। ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, फिर इसका पता नहीं फिर भी मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मत सोचो या अगली बार देख लेंगे, फिर देख लेंगे। मौका यहां से व्यक्ति बाहर निकले, ठोकर लगे, गिर जाए, वापस आ पाए कोई जरूरी नहीं। आज ये रोडों पर वाहन नहीं चल रहे हैं, यमराज की विमान चल रहे हैं। रोडों पर वाहन नहीं चल रहे, यमराज की विमान चल रहे हैं। कब कौन किसको ठोकर लग जाए और कौन चला जाए, आप कितने संभाल के चलो, आप कितने संभाल चलो, दूसरा नहीं चले तो आप सोचोगे अपन तो संभाल के चलाएंगे, अपन तो संभाल के गाड़ी चलाएंगे। खड़ी गाड़ी में लोग ठोक देते हैं, साइड में रखी गाड़ी ठोक देते हैं। तुम कितने ही संभाल के चलो, पीछे से कोई ठोक सकता है, आगे से कोई दे सकता है। तुम्हारी नहीं भी गलती है तब भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। फल का भरोसा नहीं, क्षण का भरोसा नहीं। और हम शुभ कार्य के लिए बोलते हैं कल कर लेंगे, अगली बार देखते हैं कि अगली बार की गारंटी है। अगली बार देखने के लिए तुम्हारी आंखें बच्चे किसकी गारंटी है? अगली बार बोलने के लिए तुम्हारे पास से मुंह रहेगा, इसकी गारंटी है। अगली बार सुनने के लिए तुम्हारे पास कान बचे, इसकी गारंटी है। अगली बार तुम ही बचोगे, इसकी गारंटी है। अभी कोई विपत्ति आई नहीं लगता है आपको? अभी कोई विपत्ति आई नहीं आपको लगता है, इसलिए आपको लगता है कि बहुत समय है। जब कोई ऐसा समय आएगा तो मिलेगा कोई समय नहीं है, तब समझ में आएगा तुम्हें कि हम तो सोचते थे बहुत समय है। अचानक ये अचानक क्या हो गया? अचानक क्या हो गया?
एक घटना महज जी तुमको सुनाते हैं, जीवन की घटनाएं, और अपनी घटनाओं से सीख लो। भाई इंसान सच्चा इंसान है जो अपनी घटनाओं से सीख लेता है, जो अपनी घटनाओं से सीख लेता है इंसान वही सच्चा है। इस समय का कोई भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है। इसको जीकर मतलब जैसे कोई कहता है ना मर के लौटता है, उसे इस बात का बोध हो जाता है कि हाँ एक समय का कोई वास्तव में भरोसा है। एक क्षण पहले स्वस्थ, एक क्षण पहले हंसते खेलते स्वस्थ है, लोग शंका हो गए। रात को बज रहे थे 10, ठंडी का यही समय था, बिल्कुल दिसंबर की भयंकर ठंडी पड़ रही थी। दिसंबर की ईस्वी में हमारा प्रवास चल रहा था। 4 महाराज साथ में थे, सब रात्रि में वैदिक की कराने के बाद सब अपने अपने कक्ष में पहुंच गए, हम भी अपने कक्ष में पहुंच गए। लवसंका लगी तो जब ऊपर लवसंका अपनी छत पर गए, नीचे व्यवस्था थी नहीं, छत पर गए, ठंडी भीषण ठंडी चल रही थी। छत पर गए, छत पर लवसंका करके नीचे कक्ष में आए, कमंडल रखा, गेट लटकाया, चटकनी लगाई, बस। इसके बाद अचानक उल्टियां होना शुरू, उल्टी हुई। हम खिड़की तक गए और खिड़की के बाद जैसी उल्टी शुरू हुई और 3 उल्टी हुई, खत्म हुई और पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अब ये खिड़की है और ये दरवाजा है। इस खिड़की से दरवाजे के बीच में पहुंचने में हमको 1.5 घंटा लग गया। कितना घंटा लग गया? 1.5 घंटा, क्योंकि पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। पूरा शरीर एक धड़ पूरा काम ही नहीं कर रहा था, एक हाथ इतना दर्द कर रहा था कि हिला भी नहीं पा रहे थे, और दूसरे हाथ में तो ऐसे हुए जैसे कि है ही नहीं और वजन वाला हो गया। एक क्षण पहले स्वस्थ थे, एक क्षण पहले स्थिति ऐसी हो गई, मुझसे बोल नहीं सकते कि आवाज देके ही किसी को बुला रहे। और जैसे जैसे वहां तक पहुंचे, लेकिन गेट नहीं खुल रहा, हाथ ही नहीं उठा है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक हाथ उठने का है। मुश्किल से जैसे जैसे गेट खोल पाए, तब बाहर जो थे श्रावक सो रहे थे, उनको इशारे से बुलाया, तब उन्होंने देखा क्या हुआ। देखते ही देखते एक क्षण में आवाज निकलना बंद हो गई, हाथ उठना बंद हो गया, पैर से चलना बंद हो गया। एक क्षण पहले स्वस्थ थे, अगले क्षण बीमार। अब क्या होगा? अब क्या होगा? साधु जीवन खड़े होंगे नहीं तो हाथ नहीं करेंगे, अंजलि बंधेगी नहीं तो हाथ नहीं करेंगे, मुंह चलेगा नहीं तो हाथ नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी ऐसा। सोचो, कर्म है, कर्म है, कब उदय में आएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए मत सोचो कि बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में हो जाएगा। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। एक क्षण पहले जो हम उस क्षण को याद करते हैं, जब भी कि एक क्षण पहले हम कितने स्वस्थ थे, कहीं से किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था हमको, कि कोई पहले से रोग हो, बीमार हो, कुछ अस्वस्थ हो, कोई बीपी हो, कोई भी बीमारी है, शुगर की, बीपी की, कोई भी बीमारी नहीं थी हमको, हर तरफ से फिट थे। ये घटना घटी, उस दिन से हमको लग गया अब तो क्षण का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी कार्य कल पे तो छोड़ने नहीं।
तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत। गुरु आशीष था, गुरु कृपा थी, तुरंत आचार्य श्री को फोन लगवाया। उन्होंने उसी समय रात्रि में मंत्र सुनाया। मुनि मौन रहते हैं, लेकिन जब कोई की साधु की समाधि हो रही हो, कोई संकट आ गया हो, कोई विपदा में पड़ गया हो, तो रात्रि में भी मंत्र सुनाते। मंत्र सुनाया, पूरा संग यहां वहां जाप करना प्रारंभ कर दिया, और उस जाप का प्रभाव रहा। 3 घंटे में हाथ पैर का चालू कर दी। 3 घंटे में हाथ पैर काम करना चालू कर दिए, और तीसरे दिन पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, वापस जैसे कुछ हुई ना हो, जैसे कि कुछ हुई ना हो, ऐसा एकदम उस समय समझ आ गया। वास्तव में समय का कोई भरोसा नहीं। ठंड बैठ गई थी, ठंड नस घंटे का कोई नस दब गई, उस कारण से वे कोई प्रभाव तो छोड़ ही जाता है। हाँ, पर छूट दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, ये गुरु कृपा है, ये प्रभु की भक्ति का चमत्कार है, गुरु के आशीर्वाद का चमत्कार है। इसलिए अपने जीवन में जब तक ये शरीर है तब तक स्वस्थ, जब तक स्वस्थ हो, बात हमारी मान लो, धर्म के लिए अर्पण कर दो। विश्वास मानना, जिस दिन तुम बीमार पड़ोगे ना, सबसे पहले धर्म छूटेगा। विश्वास मानना मानता हूं कब, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी आपको लगती है। महिलाओं की बीमारियां ज्यादा है, कहीं कोई मंदिर छूटना, ये हो जाता है, हजारों बीमारी लग जाती है, छोटी। कब किस दिन मंदिर छूट जाए पता नहीं चलेगा तुमको। बीमार होता है व्यक्ति, सबसे पहले शांति लाती मंदिर छूटा, मंदिर। और काम छूटे नहीं छूटे, धर्म सबसे पहले छूटता है। विश्वास नहीं है तो तुम देख लो अपने चारों तरफ, नजर फेर के देख लो तुम अपनी तरफ, जिन के घर में कोई बीमार हुआ है या बीमारी हुई है, वो आज उनकी स्थिति क्या है? क्या वो मंदिर जा पा रहे हैं? क्या वो धर्म कर पा रहे हैं? क्या वो आहार दे पा रहे हैं? क्या वो पूजन कर पा रहे हैं? बिस्तरों पर पड़े हैं। कि तुम्हारा सौभाग्य तीन कुंड चल रहा है, तो मंदिर में बैठे हो, ये तीन कुंड चल रहा है, बिस्तरों में पड़े हो। डॉक्टर ने कह दिया हमेशा डायलिसिस होता रहेगा जिंदगी में, हमेशा कीमो लेनी पड़ेगी, हमेशा ये करना पड़ेगा, हमेशा खून बदलवाना पड़ेगा, हमेशा हार्ट की वाले सब बेड रेस्ट करो, पड़े रहो, वहां का फर्क करेगा। इसलिए मिल रहा है मौका तो मत छोड़ देना। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार एक गलती की। मोहम्मद गौरी से 16 बार लड़ा, हर बार मोहम्मद गौरी को पकड़ता था और छोड़ देता था, हर बार पकड़ता था और छोड़ देता था। 7वीं बार उसने क्या किया, उसी के भाई को अपनी तरफ बुला लिया पृथ्वीराज चौहान, और अंदर ही अंदर बगावत कराकर, और जब युद्ध का समय आया तो पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया उनके सभी राजाओं ने, और जैसे युद्ध का समय आया तो सब पीछे हट गए, वो अकेला रह गया। मोहम्मद गौरी ने उसको पकड़ लिया, जीत हो गई उसकी 7वीं बार, और अपने देश लेके गया उसे।
अपने देश लेके गया दिखाने के लिए कि ये वो व्यक्ति है, इसकी देखो क्या दुर्दशा करेंगे हम, लोगों का बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ दी, इसकी पृथ्वीराज आंखें फोड़ दी, आंखें फोड़ दी। जब आंखें नहीं है तो निशाना वगैरह कैसे लगाया, क्योंकि प्रसिद्ध था वो धनुर्विद्या के निशाने लगाने। आंखें फोड़ दी, उसको ले गया और उसका एक कवि था, उसका राज कवि था, उसको ही पकड़ के ले गया था और अनेक प्रकार से यातनाएं वहां पर देना प्रारंभ कर दी, अनेक प्रकार से यातनाएं देना प्रारंभ कर दी। एक दिन उसने कहा अब इसकी मृत्यु निश्चित कर दी जाती है। उसकी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया गया। तब उसका जो राजकवि था उसने निवेदन किया कि महाराज अब आप तो इसको मारने वाले हैं और ये मरी जाएगा, लेकिन इसकी विद्या तो देख लो, कि एक बार इसकी विद्या को तो देख लो, आप इसके अंदर जो कला है वो तो देख लो। क्या कला है? ये आंख बिना आंख के भी निशाना लगा सकता। अच्छा, बिना देखे, हाँ बिना देखे निशाना लगा सकता है और बिल्कुल सही निशाने पर जबान मत जाता है। आप इसकी कला तो देखिए, अब फांसी तो दे ही रहे हैं, सुधी तो चढ़ा ही रहे हैं, इससे पहले देख लो क्या जाता है। तो वो भी सोचता है ठीक है, आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है कोई बिना देखे और एकदम सटीक निशाना लगाए। तो उसने कहा मैं इसे 3 मौका दूंगा। तो एक अच्छा सा ग्राउंड था, उसमें वो जान को छोड़ देगा, शेर या सांड कुछ भी छोड़ देंगे जो उसकी तरफ भागेंगे उसको मारने के लिए, और उसे किस दिशा से भागेंगे पता नहीं, किस दिशा से छोड़ेंगे पता नहीं, तलवार लिए व्यक्ति उस पर बैठा रहेगा और घोड़े पर या जिसमें भी, और उसको मारेगा, लेकिन उसको निशाना लगाना। उसका एक शर्त रहेगी कि क्या आप हमको बोलने का मौका देना, हम बोलेंगे वो निशाना लगाएगा, हम बोलेंगे वो निशाना लगाएगा, हम कविता काव्य पाठ करेंगे और पृथ्वीराज निशाना लगाएगा। ठीक है, उसमें क्या जा रहा है? पूरब में लगाना। पूरब में कहाँ लगाना? पूरब तो बहुत बड़ी है, दक्षिण में कौन? दक्षिण तो बहुत बड़ी है, निशाना सटीक लगना तो बिना देखे कैसे लगाया निशाना? स्वीकार कर दी गई। राजा बहुत ऊपर जाकर, बहुत पीछे, बहुत ऊपर जाकर बैठ गया है, सवा लग गई है, सब लोग देख रहे हैं। पृथ्वीराज अकेला 3 बाण छोड़ दिए, उसके पीछे जानवर छोड़ दिए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कहां से कौन आ रहा है, बार बार वो धोकर देकर गिरा रहे हैं सांड, उसको कहीं इधर फेंक देते हैं, उसको कहीं उधर फेंक देते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तब काग बाढ़ करता है, पृथ्वीराज 4 हाथ 24 गज अंगुल अर्ध प्रमाण, ता ऊपर सरदार है मत छूओ। तुमने 16 बार छोड़ दिया था, अब 17 बार चूक मत जाना। 4 हाथ 24 गज अंगुल आधा अंगुल अर्ध प्रमाण, का ऊपर सरदार का सिंहासन है, उस पे राजा बैठा हुआ है, लगाओ निशाना। और उसने सुना, अब भाषा को तो समझ नहीं पाया क्या है कभी भी भाषा, लेकिन पृथ्वीराज समझ गए। उन्होंने अपना धनुष ताना और निशाना लगाया, जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक धनुष निकल गया और सीधे इसकी गर्दन जाके खच। मरने तो थे, मरना तो था ही, और दोनों उसका कभी तुरंत आता है तलवार लेकर, खुद भी अपने आप को मार देता है और उसको भी पृथ्वीराज को, क्योंकि दूसरे के हाथ से मरेंगे उससे अच्छा तो मरना तो बचना तो ही नहीं है, तो दूसरे के हाथ से नहीं मरना।
खुद के हाथ से मर जाते हैं, पर मार कर मर गए, चूका नहीं। ऐसी आप चूक मत जाओ, अनादिकाल से चूक रहे हो, अनादिकाल से चूक रहे हो, छूट रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कह के कोई बात नहीं कह के चूक रहे हो, इस बार चूक मत जाओ। आज अकलन स्वामी नहीं चुके, सभा लगी हुई है, अकलन के सामने कृष्ण खड़ा हुआ है। एक इंद्रिय, फल, पंच इंद्रिय, ऊंट, दोनों ही शरीर है। आप फल खाते, हम ऊंट खाते, दोनों खाते तो जीव का शरीर ही है, इसलिए दोनों एक ही तो हैं, दोनों एक ही है। अकलन कहते हैं स्त्री, 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 मां भी स्त्री, बहन भी स्त्री, पत्नी भी स्त्री, मां भी स्त्री, बहन भी स्त्री, पत्नी भी स्त्री, बेटी भी स्त्री। सब स्त्रियां हैं कि नहीं है? हाँ हैं। तो जैसा वो पत्नी का करते हो वैसा मां का करो, वैसा बहन का करो, वैसा बेटी का करो। वो नहीं कर सकते, क्यों? अलग अलग पर्याय हैं, अलग अलग पर्याय हैं। अरे जब पर्याय अलग अलग हैं, पर्याय की विद्या शक्ति अलग अलग है, स्त्री को भोगा जाता है, पत्नी को भोगा जाता है, मां बहन बेटी को भोगा नहीं जाता है, वैसे फल खाया जा सकता है, ऊंट नहीं खाया जा सकता है। फल में मांस संज्ञा प्रारंभ नहीं है, एक इंद्री में मांस संज्ञा नहीं होती, दो इंद्री से लेकर मांस संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, और उस मांस में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, मादक होता है, इसलिए मांस नहीं खा सकते, फल खा सकते। जैसे पत्नी का भोग तो किया जा सकता है, लेकिन मां का भोग नहीं किया जाता है। शब्द समानाधिकरण है, शब्द समानाधिकरण है, लेकिन अर्थ समानाधिकरण नहीं है। शब्द एक है, शरीर 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 शब्द एक है, लेकिन सभी शरीर एक नहीं है। स्त्री 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 शब्द एक है, लेकिन सभी स्त्रियों के साथ एक सा व्यवहार नहीं होगा, अलग अलग व्यवहार होता है। दूध दूध दूध, गाय का भी दूध होता है, भैंस का भी दूध होता है, बकरी का भी दूध होता है, अकौवे के पेड़ का भी दूध होता है। आंख में जब पीड़ा होती है तो अकौवे के पेड़ का दूध नहीं लगाया जाता, यदि अकौवे के पेड़ का दूध लगा देंगे तो आंख और चली जाएगी। उस समय गाय के दूध लगाया जाता है, वो आंख में शांति देता है। इसलिए दुग्ध संज्ञा एक होने से सारे दूध एक नहीं हो जाएंगे, शरीर संज्ञा एक होने से सारे शरीर एक नहीं हो जाएंगे। इसलिए फल खाया जा सकता है, ऊंट नहीं खाया जा सकता। आया समझ में जी? वनस्पति खाई जा सकती है, लेकिन मांस नहीं खाया जा सकता। जीव का शरीर होने के बाद भी उसमें मांस संज्ञा प्रारंभ नहीं हुई है, उसमें कोई खून नहीं निकलता है, उसमें कोई मांस नहीं रहता है, उसमें अनंत जीव की उत्पत्ति नहीं होती। पर्याय की विद्या शक्ति अलग अलग है, पर्याय की विद्या शक्ति अलग अलग है। जैसी पर्याय की विद्या शक्ति होती है वैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तुम्हारी मां किसी पत्नी है कि नहीं है? तुम मां का व्यवहार कर रहे हो कि तुम्हारे सामने उसका संबंध मां का है, और तुम्हारे पिता उसका पत्नी का व्यवहार कर रहे हैं, उनके सामने संबंध पत्नी का। उनके लिए भोग्या है, तुम्हारे लिए पूज्या है।
तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए भोग्या है, लेकिन तुम्हारे बेटे के लिए पूज्या है। तुम्हारा बेटा उनके पैर पड़ेगा। पर्याय की प्रत्यय शक्ति है। किसकी प्रत्यय शक्ति है? पर्याय की प्रत्यय शक्ति है। पर्याय की प्रत्यय शक्ति में नजदीकता, प्रत्यय शक्ति मतलब की नजदीकता, पर्याय की नजदीकता, ये संबंध की नजदीकता है। मां बेटे का संबंध है, इसमें भोग का संबंध नहीं है, पूज्य बने का संबंध है। पति पत्नी का पूज्य बने का संबंध नहीं है, भोग का संबंध है। एक दूसरे का भोग भोगते हैं, इसलिए फल खा सकते हैं, मांस नहीं खा सकते। और तुम ऊंट की बात करते हो, तो जैसा ऊंट है वैसे बुद्ध है तुम्हारा, उसको खा जाओ ना फिर। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, ऊंट अलग। जैसे बुद्ध अलग है, ऊंट अलग है, वैसे ही फल अलग है और ऊंट अलग है। अपनी अपनी पर्याय की प्रत्यय शक्ति से वस्तु का सेवन किया जाता है, वस्तु का निषेध किया जाता है, सभी वस्तुओं को नहीं खाया जाता। शास्त्रार्थ चल रहा है। अनेक प्रश्न किए गए, अनेक प्रश्न हुए, पक्ष विपक्ष में प्रश्न हुए। यदि अब संत ने बोल दिया तुम क्षणिकवादी, यदि सब कुछ क्षणिक है, यदि सब कुछ नष्ट होता है, तो फिर बुद्ध भी नष्ट हो चुका है, बुद्ध भी नष्ट हो चुका है और उसको देश भी नष्ट हो चुके हैं। फिर तुम कौन से उपदेश से और कौन से बुद्ध से साक्षात कर रहे हो? किस बुद्ध का सहारा लेकर, किस ग्रंथ का सहारा लेकर साक्षात कर? क्योंकि तुम्हारे यहां तो सब कुछ क्षणिक है ना, नष्ट हो जाता है। जब सब कुछ ही नष्ट हो गया है, फिर ये आया कहां से? नष्ट हुई चली ना, अलग हट के दूसरी वस्तु है तो वो तो रहेगी नहीं, उसमें कोई बात ही नहीं रही उस चीज की। तो फिर ये आई कहां से? अब इस प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पा। जब सब कुछ नष्ट हो ही चुका है, फिर बुद्ध के उपदेश भी नष्ट हो चुके हैं, सुगत के उपदेश भी नष्ट हो चुके हैं, सुगत भी नष्ट हो चुका है, तो फिर ये आप किसके उपदेश से साक्षात कर रहे हैं? उनके एक ही प्रश्न सुनकर सबके हाथ पर रखोगे, अब क्या उत्तर दें इसका? अब सब एक दूसरे को देखना है, उत्तर कोई दे नहीं पाता। जब सब कुछ हिनस्ते संतास्ति नास्ते सतिमत बद्धते तद्दयो वेदम चित्तम बद्धम नमस्ते। यदि आप कहते हैं सब नष्ट हो जाता है, तो हिंसा करने वाला कोई और है, हिंसा का भाव करने वाला कोई और है, हिंसा करने वाला फिर कोई और होगा, हिंसा का फल किसी को लगेगा और हिंसा का फल कोई और भोगेगा। फिर कर्म करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों तुमने भगवा चोला पहन रखा है, क्यों तुमने लाल वस्त्र पहन रखा है? क्योंकि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तो तुम्हें मिलने नहीं है, उसका फल तो दूसरे को मिलेगा। फिर तुम क्यों ये धर्म कर रहे हो? फिर पुण्य पाप ही खत्म जब है, तो फिर किसके लिए ये घर छोड़ना, किसके लिए संन्यास को धारण करना, किसके लिए तपस्या करना, किसके लिए शरीर को दुख देना? जब कुछ बचेगा ही नहीं, सब नष्ट हो ही जाएगा, तो फिर किसके लिए? कोई जवाब नहीं किसी के पास, सब शांत। कहां से जवाब दें? सटपटा गए। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जा रहा है, लेकिन कोई उत्तर दे नहीं जा पा रहा। अंत में सभा को कुछ दिनों के लिए नए विद्वान बाहर से बुलाने के लिए स्थगित कर दिया गया कि इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बाहर से विद्वानों को बुलाया जाएगा। कोई विद्वान ही नहीं सट रहा वहां पर, बाहर से विद्वान बुलाए गए, लेकिन वो भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तब सभी को डर लगा, अब तो अपन हारे, अब क्या करें?
तभी याद आया बौद्ध शासन का रक्षक देवी तारा को स्मरण किया। तारा देवी को स्मरण किया गया, प्रकट हुई। पूरी घटना क्रम उसको बताया गया। उसका चिंता नहीं करो, इस अकल को तो हम जीतने नहीं देंगे। आप एक काम करो, एक घर पे मेरी स्थापना करो और पर्दे के पीछे से कहो कि अब साथ होगा। हमारा जो विद्वान है उसके सामने साथ नहीं करेगा, पर्दे के पीछे से साथ करेगा। राजा को बोला गया, राजा का ठीक है, उसमें क्या है, पर्दे के पीछे से। अगले दिन क्या क्या दिक्कत जा रही, एक दिन और लगे, अभी हराते हैं और पर्दा लगा दिया गया। अगले दिन शास्त्रा के लिए बौद्धों ने घट को स्थापित कर तारा देवी को आह्वान करके उसमें विराजमान कर दिया। एक तरफ अकलंक देव स्वयं मनुष्य के रूप में और दूसरी ओर देवी तारा। अब साक्षात विचित्र हो चुका है। अभी तो समान बल में शास्त्रा चल रहा था, इधर भी विद्वान मनुष्य था, इधर भी विद्वान ज्ञानी जीव था, मनुष्य था। अब एक तरफ देवी है, एक तरफ मनुष्य। अब शास्त्रा किसमें चलेगा, मनुष्यों में और देवों में। अब शास्त्रा किससे चालू होगा, मनुष्यों में और देवों में। अब शास्त्रा प्रारंभ हो गया, पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया, कोई निर्णय नहीं। पक्ष विपक्ष, वाद प्रतिवाद, प्रश्न इधर से हो रहे हैं, उत्तर मिल रहे हैं, उधर से प्रश्न हो रहे हैं, उत्तर मिल रहे हैं। ऐसे करते करते एक दिन निकल गया, अगले दिन फिर आया, दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरा दिन भी निकल गया, चौथा दिन भी निकल गया, पांचवा दिन भी निकल गया, छठवां दिन भी निकल गया, पूरा सप्ताह निकल गया, कोई भी निर्णय नहीं। 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15 दिन शास्त्रार्थ करते करते निकल गए, लेकिन कोई निर्णय नहीं। सारी जनता दूर दूर से और आने लगी, अरे बात क्या हो रही है, क्योंकि निर्णय जल्दी हो जाता है तो लोग कम आते हैं और बढ़ता जाता है। जैसे खिसरा है, लोगों को सुनता पड़े, अबे ये कौन विद्वान आ गया अचानक। एक समय तो ऐसा था कि लग रहा था कि सारे विद्वान अभी हार जाए, कभी निर्णय होने वाला है, आज निर्णय हो जाएगा, सुनता थी। अब तो भैया भीड़ लगना प्रारंभ हो गई, 15 दिन हो गए, शास्त्रा चल रहा है, कोई ना हार रहा है, ना कोई जीत रहा है, ये हो क्या रहा है। 16 दिन, 17 दिन, 18, 19, पूरा महीना निकल गया, एक माह साथ करते करते निकल गया। अगला माह प्रारंभ हुआ, पूरा सप्ताह निकल गया, पूरा पक्ष निकल गया, पूरा महीना निकल गया, दूसरा माह भी साथ करते करते निकल गया। प्रश्न उत्तर जनता देख रही क्या हो रहा है। तीसरा महीना प्रारंभ होता है, एक सप्ताह, पक्ष, माह ये भी खत्म हो गया, 3 माह खत्म, चौथा महीना प्रारंभ हुआ, वो भी पूरा हो गया, 5वां माह प्रारंभ हुआ, वो भी पूरा हो गया। अब 6वां माह प्रारंभ होता है। अपना को बड़ी सोच में पड़ गए, क्या बात है, एक दिन में हारने वाला व्यक्ति 5 माह से टिका, कहां एक दिन में पराजित हो रहे थे सभी के सभी, और कहां 5 महीने हो गए,
ऐसा कौन सा औलाद का चिराग मिल गया, ऐसा कौन सा ज्ञानी मिल गया कि जो 5 महीने से टिका हुआ है, साथ साथ चालू है। और अब तो इस साथ साथ को खत्म करना ही पड़ेगा। 6वां महीना जैसे ही प्रारंभ होता है, अनेक प्रकार के विषयों की झड़ी लगा देते हैं अकलंक, लेकिन पूरा सप्ताह निकल जाता है, साथ साथ खत्म नहीं। सोचते अब अगले सप्ताह में इसको तो हरा के ही रहेंगे, फिर पूरे सप्ताह निकल जाता है, लेकिन साथ साथ 15 दिन निकल गए 6वें माह के, लेकिन साथ साथ पूरा 6वां महीना समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी दिख ही नहीं रहा, अंत ही नहीं दिख रहा कहीं से कहीं तक। साथ साथ अंत होने का, अब तो अकलन का सबर का बांध टूटने लगा। ये क्या है, ये क्या है? इस भारत के में कोई ऐसा तो है नहीं है इतना ज्ञानी, ये कौन है? ऐसा ज्ञानी कौन आ गया? तो आज 6 माह होने वाले हैं और साथ साथ नहीं हो पा रहा। अकलंक अपनी सोच में मग्न थे, तभी आप करते हो नहीं। अब देखना है अकलंक के पास कौन आता है, कौन उसको जिताता है। कोई शास्त्र तो सामान्य नहीं है। जैसे कि रामायण में दिखाया था कि रावण जो था ना, वो आकाश में जाता था। राम तो जमीन से लड़ते थे, लक्ष्मण तो जमीन पे से लड़ते थे, लेकिन रावण क्या था, जमीन से नहीं लड़ता था, आकाश में चला जाता था, कहीं अदृश्य हो जाता था, वो जाता था। मतलब सामान्य लड़ाई नहीं चल रही थी वहां पर। ये व्यक्ति तो पूरा दिख रहा है और एक स्थान पर खड़ा होकर लड़ रहा है, और दूसरा कहीं आकाश में उड़ जाए, कहीं इधर चला जाए, कहीं उधर चला जाए, तो बड़ी समस्या होती थी। फिर विद्याएं आई, बोली तुम चिंता क्यों करते हो, हम तो हैं तुम्हारे साथ। उन्होंने पहले आपने जो सुरक्षित रखी थी विद्याएं, हम वो विद्याएं ऊपर से देख रही थी, हम विद्याएं हैं आपकी, आप हमें उपयोग करो। आप कहो आपको कहाँ लेके जाएं, आसमान में लेके जाएं, पाताल में लेके जाएं, जहां ये आप कहोगे हम आपको लेके चले गए। तो विद्याएं खड़ी हुई राम के पास, हम लेके चलते हैं आपका रथ ऊपर। कहाँ जाता है, कहाँ भागता है, देखते कहाँ तक भागेगा, सब जगह हम लेके गए। अब समान का, अब इधर भी विद्याएं हैं, उधर भी विद्याएं हैं, अब बराबर का युद्ध है, अब लड़ो। तो अब बराबर की लड़ाई चालू होने वाली है। अभी तक तो अकलंक अकेले इस बात को कर रहे थे। अब कौन आएगा उनका साथ देने, कौन करेगा उनका साथ बार, कौन हराएगा उस तारा देवी को? ये सब आपको कल पता चलेगा कि कैसे शासन की प्रार्थना मंदिर ने की, और उस दिन से ये संपूर्ण भारत बहुत जन से भी हो गया। बोले भगवान हमें